हेलो दोस्तों, वेलकम टू सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग चैनल। क्या हाल चाल है आप लोगों का। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग चैनल में गिटहब की जो प्लेलिस्ट हमने स्टार्ट की थी, इसमें आज हम विकी के कंसेप्ट को पढ़ेंगे कि विकी क्या होता है। विकी की तरफ जाने से पहले मैं आपको एक रेफरेंस देता हूं, जिसके बाद आपको समझने में कोई मुश्किल रहेगी ही नहीं कि विकी होता क्या है, और उसके बाद फिर हम बात ये करेंगे कि इसको बनाया कैसे जाता है। तो देखें, आप जब भी कोई भी चीज़ कोई भी प्रोडक्ट बाय करते हैं, लेट्स से आप बाय करते हैं मोबाइल, या फिर आप बाय करते हैं कोई साइंटिफिक कैलकुलेटर, या फिर आप कोई भी इलेक्ट्रिकल गैजेट बाय करते हैं, तो आपने इस चीज़ को नोट किया होगा कि आपको उस गैजेट के साथ एक मैनुअल मिलती है, एक डॉक्यूमेंट मिलती है, एक बुक मिलती है। तो वो क्या होता है कि वो ये बता रहा होता है कि इसमें क्या क्या है और उस सबको इस्तेमाल कैसे कैसे करना है, और उसमें कुछ लाइसेंसिंग टर्म्स वगैरह भी उनकी अक्सर पड़ी हुआ करती हैं। तो रिपोजिटरी जब भी आप कोई बनाते हो, तो एक रिपोजिटरी आपकी अमूमन एक प्रोजेक्ट को रिप्रेजेंट कर रही होती है। तो उसके अंदर यहाँ पर आपके पास विकी का ऑप्शन आ जाता है। यहाँ पर जैसे आपको नजर आ रहा होगा, एक विकी का ऑप्शन आ जाता है। इस विकी के ऑप्शन को यूज करते हुए आप अपनी रिपोजिटरी की डॉक्यूमेंटेशन प्रोवाइड कर सकते हो, जिसके अंदर आप बता सकते हो कि आपका इस प्रोजेक्ट को लेके चलने का रोड मैप क्या है, इसके कितने वर्जन्स आ चुके हैं, नेक्स्ट कौन सा आने वाला है, क्या क्या इश्यूज कौन कौन से वर्जन में फिक्स किए, आप कोई भी इंसान इस प्रोजेक्ट को यूज कैसे कर सकता है, या फिर आप इसके बारे में जितनी भी बातें करना चाहते हो, जो कुछ भी बताना चाहते हो, वो आप विकी में जाकर मार्कडाउन लैंग्वेज को यूज करते हुए खूबसूरती से अच्छे अच्छे पेजेस बनाकर आप सब कुछ विकी में अपने प्रोजेक्ट के बारे में, अपनी रिपोजिटरी के बारे में बता सकते हो। इट इज सेम लाइक के जैसे आपने मोबाइल खरीदा और उसके साथ एक बुक निकली और उसमें उसको यूज करने का तरीका, उसकी एहतियात करने का तरीका और हर चीज लिखी हुई है। तो मैं विकी को ओपन करता हूँ और हम देखते हैं कि किस तरीके से यहाँ पे हम पेजेस बना सकते हैं। यहाँ पे मेरे पास न्यू पेज का ऑप्शन आ रहा है, शायद आपका भी इंटरफेस ऐसा ही हो या फिर थोड़ा बहुत चेंज हो। न्यू पेज पे आप यहाँ पे क्लिक करें, और जैसे ही आप न्यू पेज पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर मैं नाम दे देता हूँ इसको होम का। और अब उसके बाद मैं यहाँ पर लिखता हूँ कि दिस इज दी होम पेज, या फिर वेलकम टू माय गिट हब रिपो। ठीक है। अमूमन क्या होता है कि यहाँ पर ऑटोमेटिकली उस रिपोजिटरी का नाम भी लिखा हुआ आ जाता है, जिस रिपोजिटरी के अंदर आप गिटहब का मतलब पहला पेज बना रहे होते हैं। ठीक है। मतलब लेट से अगर मैं सीपीपी प्रोग्रामिंग की रेपो के अंदर विकी का पहला पेज बनाऊंगा, तो हो सकता है कि फर्स्ट टाइम जब आप पेज बनाए तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे होम लिखा हुआ आ जाए, और यहाँ पे वेलकम टू सीपीपी प्रोग्रामिंग रिपोजिटरी या समथिंग इस तरीके से कुछ लिखा हुआ आ जाए। आप उसको चेंज करना चाहें तो कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे लिख दिया वेलकम टू माई गिटहब रिपो। ठीक हो गया। और उसके बाद मैं इस पेज को सेव कर देता हूं, तो एक छोटा सा पेज बन जाएगा। अभी आप देखिएगा, ये पेज तैयार हो गया, जिसका नाम क्या है, होम, और जिसके अंदर क्या लिखा हुआ है, वेलकम टू माय गिटहब रिपो। यहाँ पर नीचे क्रिएटेड बाय हमाद मकबूल, ये एक फुटर मैंने लगा रखा है खुद से। अगर आपने अभी तक खुद से नहीं फुटर बनाया, तो यहीं पर इसी पॉइंट पे आपको फुटर बनाने का ऑप्शन आ रहा होगा। अगर आप उस पर क्लिक करेंगे तो कुछ इस किस्म की विंडो खुल जाएगी, जिसके अंदर आप क्रिएटेड बाय आगे योर नेम या जो भी आप लिखना चाहें लिख के सेव करेंगे, तो ये आपका नीचे एक फुटर बन जाएगा, और ये फुटर हर पेज पे साथ साथ चलता चला जाएगा। हमारा पहला पेज तैयार हो गया, और ये पेज अगर आप यहाँ राइट साइड पे देखें तो साइड बार में होम के नाम से रिफ्लेक्ट हो रहा है। अब मैं दोबारा से न्यू पेज बनाता हूँ। ठीक है। और यहाँ पे मैं इसका नाम लिख देता हूँ हाउ टू यूज दिस रेपो। ठीक है। और यहाँ पे लिखता हूँ कि यू कैन यूज दिस रेपो फॉर लर्निंग C++। we have codes, we have different example codes of C++ in this repo. You can make pull requests as well to contribute in this repo. और आई थिंक सो ये काफ़ी है। और अब मैं इसको क्या करता हूँ, सेव पेज कर देता हूँ। अब देखें, यहाँ पर दो पेज बन गए। होम पे मैं जाऊँ तो होम के ऊपर क्या है कि इसने यहाँ पे मुझे बता रखा है कि होम पे मैं जाता हूँ, तो ये देखें होम का पेज खुल गया, वेलकम टू माय गिटहब रेपो। दूसरा पेज मैंने बना दिया, हाउ टू यूज दिस रेपो। जब मैं इसको खोलूंगा तो यहाँ पर जो कुछ लिखा है मैंने, ये लिखा हुआ आ जाएगा, एंड सो ऑन। इस तरीके से अगर मैं इसको एडिट करके कुछ और ऐड करना चाहूँ, तो मैं क्या करता हूँ कि मैं यहाँ से नीचे चला जाता हूँ। ये आपके पास फॉर्मेटिंग के सारे ऑप्शन अवेलेबल हैं, जिस तरीके से नॉर्मली आपको पता है कि हुआ ही करते हैं। ठीक है। मतलब किसी भी पेज को फॉर्मेट करने के लिए। ठीक है। और इसके अंदर क्रिएट इशू, अब यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि यू कैन क्रिएट इशू इन रेपो इफ यू फाउंड एनी एरर।
ठीक है, ऐसे बस मैंने बस कुछ एग्जांपल के तौर पे लिख दिया आपको एडिटिंग का दिखाने के लिए। और देखें अब वो जो मैंने हेडिंग बनाई तो वो इसके अंदर एज अ सब हेडिंग के तौर पे या टॉगल बटन के नीचे भी शो हो रहा है। जब मैं इस पर क्लिक करूंगा तो डायरेक्ट क्रिएट इशू का ऑप्शन मेरे सामने खुल के आ जाएगा। तो आप इस तरीके से डिफरेंट पेज बना सकते हैं और उन पेजेस के अंदर जो टॉपिक्स हैं उनको हेडिंग्स दे सकते हैं, तो वो सारे के सारे टॉपिक्स इधर उस पेज के अंदर आते जाएंगे। मैन पेज पे क्लिक करके खोल सकते हैं, डायरेक्ट टॉपिक को क्लिक करके खोल सकते हैं और बड़े ज़बरदस्त तरीके से यहाँ पे आप अपने पूरी की पूरी विकी बना सकते हैं। विकी मतलब विकी के ऑप्शन को यूज़ करते हुए अपने सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट की पूरी डॉक्यूमेंटेशन प्रोवाइड कर सकते हैं। कुछ प्रोजेक्ट हैं जिन्होंने बड़ी ज़बरदस्त किस्म की डॉक्यूमेंटेशन बनाई हुई है, तो मैंने सोचा मैं आपको दिखाऊं। फ़ॉन्ट ऑसम अगर आप वेब डेवलपमेंट थोड़ी बहुत भी करते हैं तो शायद आपको इसका आइडिया होगा, लेकिन अगर नहीं भी है तो डोंट वरी, बस एक रिपोजिटरी है, समझ लें कि फ़ॉन्ट ऑसम के नाम से किसी अकाउंट के अंदर, और उसका मैंने विकी खोला है। तो देखें कितने ज़बरदस्त तरीके से इन्होंने विकी अपना अरेंज किया हुआ है और उसमें सारी डिटेल इन्होंने लिखी हुई है। इसी तरीके से नेटफ्लिक्स तो सबको ही पता होगा, मैंने नेटफ्लिक्स की एक रिपोजिटरी है उसका मैंने विकी खोला है। तो अगर आप उसको देखें तो उसमें कितनी सारे उन्होंने डिफरेंट किस्म के ऑप्शन प्रोवाइड किए हुए हैं। मैं पेजेस के ऊपर जाकर यहाँ से डिफरेंट पेजेस पे नेविगेट कर सकता हूँ, ठीक है। इसी तरीके से पेजेस के किसी टॉपिक पे नेविगेट कर सकता हूँ, होम में जितने टॉपिक लिखे हुए ये आ रहे हैं। इसी तरीके से एंड टू एंड एग्जाम्पल पे जाऊँगा तो वो उसकी एग्जाम्पल का एक पेज उन्होंने बना रखा है, मैं उस पर नेविगेट कर सकता हूँ एंड सो ऑन। मतलब बड़ी ज़बरदस्त किस्म की इन्होंने पूरी की पूरी डॉक्यूमेंटेशन अपनी प्रोवाइड की हुई है, हाउ इट वर्क, हाउ टू यूज़, ऑपरेशंस, कॉन्फ़िगरेशंस एंड सो ऑन। तो इस तरीके से अगर आपकी भी रेपो किसी प्रोजेक्ट को कंटेंट करती है और आप उसके बारे में लोगों को बताना चाहते हैं कि किसको इसको इस्तेमाल कैसे करना है, इसका इंटेंशन क्या है, और आप उसके हर एक वर्जन के बारे में डिटेल देना चाहते हैं, तो आप इस तरीके से सेक्शंस बनाकर उस रेपो के विकी ऑप्शन पे जाकर तो आप ये सारा काम इजीली कर सकते हैं। उसके बाद लेट्स से अगर आपको किसी पेज की ज़रूरत नहीं रहती, फॉर एग्जांपल हाउ टू यूज़ दिस रेपो की पेज की मुझे ज़रूरत नहीं है, तो मैं इस पर क्लिक करूंगा और उसके बाद मैं इस पर एडिट पे जाऊंगा। तो जैसे मैं एडिट पे जाऊंगा तो साथ डिलीट पेज का ऑप्शन आ रहा है, मैं यहाँ से जाके इसको डिलीट भी कर सकता हूँ। लेकिन मैं होम के ऊपर जाता हूँ, होम को भी ओपन करता हूँ, इसको मैं एडिट करता हूँ, तो अगर आप यहाँ पर गौर से देखें तो होम के पेज के ऊपर डिलीट का कोई ऑप्शन नहीं आ रहा। इसकी वजह यह है कि ये जिस पेज का नाम होम होता है उसको बाय डिफ़ॉल्ट ये डिलीट नहीं करने देता। आप इसके पेज का नाम चेंज कर दें। मैंने होम 88 करके इसको यहाँ से सेव पेज कर दिया। अब जब मैंने इसको सेव पेज कर दिया है और अब दोबारा से मैं इसको ओपन करता हूँ और अब मैं इसके एडिट के ऑप्शन पे जाऊँगा, तो अब देखें डिलीट पेज का ऑप्शन आ गया। अब आप इसको इजीली डिलीट कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आपका विकी काम करता है और विकी बड़ी इंटरेस्टिंग और काम की चीज़ है। आप अपने पूरे प्रोजेक्ट को यहाँ पे अच्छे तरीके से लोगों को समझा सकते हैं ताकि आपके प्रोजेक्ट को लेके किसी किस्म की कोई कन्फ्यूजन ना रहे किसी को भी, और वो उसमें अच्छे तरीके से अगर कोई कंट्रीब्यूट करना चाहे तो कंट्रीब्यूट भी कर सके, यूज़ करना चाहे तो यूज़ भी कर सके। तो विकी एक ज़बरदस्त जगह है और इसको एक रिस्पॉन्सिबल तरीके से आप इस्तेमाल करके अपनी पूरी की पूरी रेपो को बड़े अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं। सो ये एक वीडियो थी छोटी सी जिसके अंदर मैंने आपको विकी के बारे में इंट्रोडक्शन देना था। आई होप सो कि आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट प्रोवाइड करें। किसी किस्म का कोई क्वेश्चन हो तो आप मेरे ट्विटर अकाउंट जो कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में गिवन है वहां पर जाके आप पूछ सकते हैं। इस वीडियो को मैं यहाँ पे एंड करता हूँ, दोबारा मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।